लुईस एसिड्स और लुईस बेसिस कौन होते हैं? देखो, लुईस एसिड याद रखने का आपको तरीका बताता हूँ। देखो, हमने एसिड किसको कहा था? जो H प्लस डोनेट कर दे। तो अगर H प्लस डोनेट कर रहा है तो अगर H प्लस तो प्रोटॉन होता है ना, H प्लस दोनों मतलब प्रोटॉन ही होता है H प्लस। तो अगर आप प्रोटॉन की टर्म में बोलते हो तो आप बोलते हो अगर कोई प्रोटॉन डोनेट करे तो वो एसिड है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन की टर्म में बोलना हो तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या एक्सेप्ट करे? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो एसिड है। लोन पेयर एक्सेप्टर, एक्सेप्टर लिखना था मुझे। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले तो वो लुईस एसिड होगा। बेस कौन होगा? लोन पेयर डोनर। जो लोन पेयर को डोनेट करे वो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की टर्म में बताया गया है एसिड बेसिक स्ट्रेंथ। ब्रॉन्स्टेड ने तो H प्लस की टर्म में बताई है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर की टर्म में बताई है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता तो बेस होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता तो एसिड होगा। सिंपल थ्योरी है। अब देखते हैं, देखो, एसिडिटी ऑफ BF3 कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। BF3 एक एसिड है, तो उसकी एसिडिटी आप किस बेसिस पे कर सकते हो? आर्हेनियस के बेसिस पे कर सकते हो? नहीं। आर्हेनियस का क्या कहता है कि जो पानी में H प्लस दे वो एसिड होगा, वो आर्हेनियस एसिड है। यहाँ कहाँ से H प्लस देगा? इसके पास कहाँ BF3 के पास H प्लस। ब्रॉन्स्टन लॉरी कौन कहता है जो H प्लस दे वही एसिड है, लेकिन वो सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये तो नहीं हो सकता ना, इसमें है ही नहीं, इसके पास H प्लस कहाँ से देगा? लुईस है, यस, लुईस है ये। कैसे? देखो, मान लो आप इसकी रिएक्शन F माइनस के साथ कराते हो, BF3 की रिएक्शन F माइनस के साथ कराई, तो F माइनस के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, लोन पेयर, तो वो इसको डोनेट कर सकता है। कर दिया डोनेट इसको, ये बन गया BF4 माइनस। तो क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिया इसलिए ये एक एसिड है, और क्योंकि F माइनस ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया इसलिए कि ये बेस है। क्लियर होगी बात है? तो लुईस के बेसिस पे आप इसको बता सकते हो। ये क्यों एक्सेप्ट करता है? क्योंकि इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है ना। इसकी मैं आपको बना के केमिकल बॉन्डिंग में चलते हैं थोड़ा सा। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1 है ना। 2s2 ऐसे बनेगा, 2p1 ऐसे बनेगा। तो अब इसने 3 बॉन्ड बनाने हैं, 3 बॉन्ड मतलब sp2 करेगा। तो पहले तो इसको एक्साइट करके यहाँ लेके जाओ इलेक्ट्रॉन को। ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? 1 2 3 ये होगी ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ना sp2। ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल आगे, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अभी 120 डिग्री पे होंगे, sp2 है तो एक पी खाली रह जाएगा, वेकेंट पी। तो इसकी शेप क्या होगी? बी, ऐसे एफ एफ एफ, एक प्लेन बनेगा ऐसे, है ना। ट्रायंगल बनेगा ना, एक ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगा 120 डिग्री पे। और एक पी ऑर्बिटल क्या रह जाएगा? खाली रह जाएगा। इसी खाली पी ऑर्बिटल में एफ अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है ऐसे, यहाँ पे पी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो जिनके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है वो लुईस एसिड होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन है। BF3 डज नॉट हैव प्रोटॉन। BF3 के पास प्रोटॉन है नहीं है, बट स्टिल एक्ट एज एसिड, पर फिर भी वो एसिड की तरह काम करता है जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दीज टू? ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा? अगेन वही बात है, देखो, BF3 जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया के पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना। BF3 में बोरोन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा ऐसे। तो ये कौन सा बॉन्ड होता है? जब एक एटम डोनेट करे दूसरा गेन करे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना ये, ट्रांसफर थोड़ी ना किया है, शेयर ही किया है। तो व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम सिंगल एटम, उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये लुईस एसिड हो गया। क्या है? प्रोटॉन डोनर्स कहते हैं आर्हेनियस एसिड या फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। BF3 ना तो आर्हेनियस एसिड ना ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है। स्पीशी विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड लुईस एसिड, है ना। BF3 में वेकेंट पी ऑर्बिटल है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसलिए ये एक लुईस एसिड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट सेम ही रिएक्शन है, फिर से देखो। रिएक्शन बिटवीन अमोनिया, NSP को अमोनिया कहते हैं।
एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये BF3 है, ये रिएक्शन दी हुई है। आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस इन द रिएक्शन, बताओ एसिड और बेस कौन है इसमें? एसिड BF3 है, क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। बेस अमोनिया है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। विच ऑफ द थ्योरी एक्सप्लेन्स दिस, कौन सी थ्योरी इसको एसिड और बेस कहती है? लुईस एसिड बेस थ्योरी। व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, हाँ इनमें रिएक्टेंट्स में क्या क्या इनकी हाइब्रिडेशन है? BF3 की हाइब्रिडेशन क्या, भी तो बताया sp2, BF3 की sp2 है ना। अमोनिया की क्या है? sp3, अमोनिया की स्ट्रक्चर होती है ना। कैसे निकालते हो हाइब्रिडेशन? स्टेरिक नंबर से। अमोनिया के कितने बॉन्ड है? 1 2 3, एक लोन पेयर है, तो 3 + 1 4 आ गया ना। 4 मतलब यहाँ sp3 होगा, तो अमोनिया sp3 या BF3 sp2 है। हो गया, sp3 और sp2 प्रोडक्ट में बता सकते हो। यहाँ पे देखो, ये डायग्राम यहाँ बनी हुई है, ये sp3 है, ये sp2। अब यहाँ पे ये sp3 ही है दोनों, यहाँ पे दोनों sp3 हो गए ना, बोरॉन भी और नाइट्रोजन भी, क्योंकि बोरॉन ने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, नाइट्रोजन ने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो दोनों sp3 हो गए। हो गया बस।